संस्कृत मास्टर चित्रकेतु एक सज्जन और दयालु इंसान थे। परिस्थितिवश उनकी 3 पत्नियां थीं। उनके पास सब था, बस एक संतान की कमी थी। वह अपने साधु मित्र धीरज से अपना दुख कहते हैं। धीरज ने कहा कि मित्र, संतान का ना होना कोई अभाव नहीं है। यह इतना भी बुरा नहीं है, आप विधाता की मर्जी से इसे स्वीकार करें। परंतु मास्टर जी जब समझाने पे नहीं माने तो संतान प्राप्ति के लिए एक और विवाह किया गया। संतान का सुख विषाद आपके भाग्य में है, ऐसा एक ज्योतिषी ने उनसे कहा था। उनको संतान प्राप्ति हो सकती थी, इसीलिए चित्रकेतु मास्टर ने एक के बाद एक शादी की थी। एक दिन मास्टर जी कहते हैं कि ना जाने क्यों मेरी संतान को ज्योतिषी जी ने मेरे हर्ष और विषाद का कारण बताया है। पत्नी कहती है कि यह तो स्वाभाविक है, हर संतान अपने माता पिता के हर्ष विषाद का कारण होती ही है। संतान अगर बात समझे तो हर्ष, न समझे तो विषाद। मास्टर जी के पुत्र का जन्म हुआ। मास्टर जी ने ज्योतिषियों से अपने पुत्र का भविष्य पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका पुत्र आपके हर्ष और विषाद का कारण होगा। मास्टर जी अपने पुत्र के साथ अपना मोह मास्टर जी को बाकी सबसे अकेला करता गया। मास्टर जी दिन रात अपने पुत्र और नई पत्नी के साथ समय बिताने लगे। धीरे धीरे बाकी पत्नियां ईर्ष्या करने लगीं और एक दिन तो इस संतान को मारने की बात तक सोच डाली। बाकी पत्नियां ईर्ष्या के कारण इस रानी को अक्सर कटु वचन बोल देती। एक दिन किसी ने गुप्त रूप से इस बच्चे को विष दे दिया। बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु पर धीरज और ज्योतिषी महोदय आए। ज्योतिषी महोदय उपनिषदों के ज्ञाता थे। मास्टर जी ने उनसे उनके इतने बड़े दुख का कारण पूछा। धीरज ने बताया, हर्ष विषाद तुम्हारी बुद्धि का विषय है। मन को अच्छा लगा तो हर्ष, नहीं लगा तो विषाद होता है। ज्योतिषी महोदय ने कहा कि जिसे तुम अपना पुत्र कहते रहे हो वह पहले कौन था, आगे कौन होगा, इसका निर्णय उसका प्रारब्ध करता है। जैसे पानी में बहते हुए लकड़ियां कुछ समय के लिए एक होते हैं, ठीक उसी तरह कुछ समय के लिए जीव अपना सा लगता है और बाद में अपनी आगे की यात्रा करता है। मास्टर जी ने रोते हुए पूछा, ईश्वर ने क्यों दिया था मुझे? पुत्र धीरज ने कहा, क्योंकि तुमने मांगा था। मित्र, ये परिवार, धन, संपदा सब नष्ट होने हैं, इनका शोक मत करो। पर जो नष्ट नहीं होता उसका ध्यान करो, आत्मा का चिंतन करो, परमात्मा में स्थित हो। मास्टर जी ने कहा, ऐसा कैसे कर सकता हूं इस समय? मेरा पूरा परिवार दुखी है। एक भयानक दुख हमें मिला है, काश एक बार मैं उसे देख पाता। ज्योतिषी ने कहा, ठीक है मास्टर जी, आपके पुत्र से ही बात करते हैं। ऐसा कहकर ज्योतिषी ने सभी को अपने सेटअप किए कमरे में आमंत्रित किया। ज्योतिषी ने बच्चे की आत्मा को बुलाया और कहा कि तुम्हारे माता पिता क्या हाल है? तुम्हारे जाने से